अब माँ तो रही नहीं तो तुम यहाँ क्यों आई हो? निधि की माँ के जाने को पूरे 15 दिन हो चुके थे। उसकी भाभी सुनैना अब थोड़ी राहत की सांस ले रही थी। चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया, निधि भी चली गई, माँ की 13वीं तक पूरी हो गई। अगर निधि समझदार है तो अब कभी मायके की ओर झांक झांक तक नहीं। यह कहते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस पर उसकी पड़ोसन ने समझाने का प्रयास किया, सुनैना, निधि तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो? लेकिन यह सुनते ही सुनैना चिढ़ गई। अगर तुम्हें निधि की तारीफ ही करनी है तो मुझसे क्यों बात कर रही हो? और गुस्से में दरवाजा पटक कर घर के अंदर चली गई। दरअसल सुनैना को कभी से निधि पसंद नहीं थी। अब तो उसे लग रहा था कि अब यह मायका उसका अंतिम अधिकार है और निधि को यहाँ कोई जगह नहीं रही। अब तो वह कभी नहीं आएगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही दिन उसकी आंखों के सामने निधि खड़ी थी। सुनैना की आंखें फैल गई। अरे निधि, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। पहले तो मिलने के बहाने रोज आती थी, अब किससे मिलने के लिए आई हो? निधि पहले तो हिचक गई, फिर धीरे से बोली, भाभी मुझे पता है कि मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? सुनैना को विश्वास ही नहीं हुआ। तब निधि हल्के स्वर में बोली, भाभी क्या घर की दहलीज पर ही खड़ी रहूं? अंदर भी नहीं आने दोगी? थोड़ा हटते हुए सुनैना बोली, अब आ ही गई हो तो आ जाओ। निधि अंदर आई, लेकिन आज यह घर उसे बेगाना लग रहा था। उसी आंगन में जहाँ वह बचपन में खेली थी, आज उसे लग रहा था कि भाभी ने इस पर पूरा कब्जा कर लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। सुनैना आंगन में ही जमक कर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, तुम्हारा इस घर में कोई काम ही नहीं है। निधि चुपचाप वहीं एक पुराने चबूतरे पर बैठ गई। दोनों कुछ पल चुप रही। फिर सुनैना बोली, क्या काम है तुम्हें? मुझे बहुत काम है, तो जल्दी बोलो। उसकी आवाज़ में बेचैनी और झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। निधि धीरे से बोली, मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगी भाभी, चिंता मत करो, और आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। भैया से मेरा रिश्ता अलग है, वे समझ लेंगे, लेकिन यह घर अब तुम्हारा है। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी, लेकिन तुम्हारे पास एक अमानत है जो मैं वापस लेकर आई हूँ। सुनैना सन्न रह गई। निधि ने अपना पर्स खोला और सोने के कंगन निकालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, ये माँ के कंगन है, उन्होंने ये मुझे दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते ये तुम्हारे पास होने चाहिए, इसलिए मैं आज इन्हें तुम्हें लौटाने आई हूँ। सुनैना की आंखें चौड़ी हो गई। उसे याद आया, माँ ने उसे सोने का हार देते हुए कहा था, तुम्हें हार मैं दे रही हूँ और कंगन मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। उसने हार तो खुशी से ले लिया था, लेकिन कंगन के लिए हमेशा मन में कड़वड़ाहट रही थी। माँ ने ये कंगन मुझे क्यों नहीं दिए? और आज वही लालच उसके सामने मुंह चिढ़ रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। नहीं निधि, ये कंगन माँ ने तुम्हें दिए हैं, तुम ही रखो, मैं इन्हें क्या करूँगी? तब निधि बोली, नहीं भाभी, अब पूरा घर तुम्हारा है, यह आंगन तुम्हारा है, तो माँ की ये निशानी भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। कहते हुए उसने कंगन सुनैना के हाथ में पहना दिए और वह अपना पर्स उठाकर जाने लगी। लेकिन अब सुनैना रोक नहीं सकी, उसका गला भर आया। वह दौड़कर निधि के पीछे गई, उसे मोड़कर बोली, निधि ये कंगन मुझे सच में नहीं चाहिए। माँ ने ये तुम्हें प्यार से दिए थे, उन्होंने तो मुझे हार दे दिया, तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? निधि मुस्कुराई, माँ ने तुम्हें क्या दिया इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है इन कंगनों की वजह से तुम मुझसे नफरत करती थी। हमारा रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर था, इसलिए मैंने सोचा जड़ ही काट दूँ, माँ की ये निशानी तुम्हें वापस कर दूँ, ताकि तुम्हारे मन से सारे शिकवे ख़त्म हो जाए। और अगर ये कंगन तुम्हारे हाथ में रहे तो मेरा मायका हमेशा बना रहेगा। माँ की निशानी से बढ़कर मेरे मायके का क्या प्रमाण हो सकता है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम याद रखो, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। बोलते बोलते उसका गला रुध गया। अब सुनैना से रहा नहीं गया, वह झट से उसे गले लगा ली और रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो निधि, मैंने हमेशा अपना फ़ायदा ही देखा। तुम्हारे आने से मैं परेशान होती थी, लगता था तुम मुझ पर नज़र रखने आती हो। ऊपर से जब माँ ने ये कंगन तुम्हें दे दिए तो मैंने तुम्हें अपनी दुश्मन समझ लिया। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती समझ आई। मेरा भी मायका है, अगर वहाँ कोई मुझे ऐसा महसूस कराता तो मैं कैसा महसूस करती। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा मायका कभी ख़त्म नहीं होगा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भराई और शब्द गले में ही अटक गए। निधि हैरान थी, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि भाभी का व्यवहार इतना बदल जाएगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम लोग ही तो मेरे अपने हो। मुझे बुरा लगता था कि भाभी से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? जब मेरी देवरानी मायके जाएगी, माता पिता को खोना जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन भैया भाई भी चाहे तो वही मायका बन सकते हैं।
सुनैना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो माँ के कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, और ये कंगन चुपचाप पहन लो। माँ ने इन्हें तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में दिए है। हार मेरा है, कंगन तुम्हारे, यही उनकी मर्जी थी। अब चुपचाप पहनो, कुछ नहीं कहना। कहते हुए उसने कंगन निधि के हाथों में पहना दिए, और इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं बल्कि खुशी थी। शाम को जब भाई का घर आया तो उसके हाथों में गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और तीखी मीठी चटनी थी। निधि समझ गई ये सब उसकी भाभी ने मंगवाया है। भाई भी खुश था, हालांकि उसे यह चमत्कार कैसे हुआ यह पता नहीं चला, लेकिन उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि उसकी पत्नी और बहन अब मिलकर खुश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।